प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। कल हम परमेश्वर के वचन में से भजन 67 को देख रहे थे और लगभग भजन 67 हमने पूरा किया। आज हम भजन 68 में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको आज भजन 68 साम 68 1 से लेकर 6 तक मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस में से कुछ बातों पे ले जाना चाहता हूं। दूसरी आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो जाते हैं। दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो जाते हैं, यानी दुष्टता, यानी अंधकार। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। अगर आपके घर में अंधेरा है और आप अपनी पत्नी से कहें या पत्नी अपने पति से कहे, जरा अंधेरा भगाना जी, लठ लाना, तो लठ से अंधेरा नहीं भगता। अंधेरा अगर है तो ज्योति को आमंत्रित करना पड़ता है, और जब ज्योति आती है तो ज्योति में अंधकार रह नहीं सकता। ज्योति के आते ही अंधकार को जाना पड़ता है। तो कितना सिंपल है विजय पाना। अंधकार की ताकत, दुष्टता की ताकत, शैतान की ताकत पर विजय पाना कितना आसान है, कितना आसान है। हम देखते हैं, कोई लठ नहीं चलाना, कोई तलवार नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना। सिर्फ एक काम करना है, ज्योति को आमंत्रित करना है। जब ज्योति आएगी तो अंधकार, दुष्टता, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, शैतानी ताकतों का प्रभाव, तांत्रिक विद्याओं का प्रभाव अपने आप जल के राख हो जाए। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना सिंपल रास्ता है जिसकी जो प्रभु ने हमारे लिए खोल के रखा है, लेकिन हम परेशान हैं। कितनी सिंपल सी बात नीचे लिखी है, वैसे ही दुष्ट लोग, दुष्टता परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो जाती है। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बात कही, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति जगत में आई, पर लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना और ज्योति को उन्होंने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज दुष्टता जो है उनके जीवन में तांडव मचा रही है। आज दुष्टता उनके ऊपर राज्य कर रही है। जब प्रभु आता है तो सब चीजों को नाश करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? कितनी सिंपल सी बात है। और क्यों आप परेशान हैं? क्यों तांत्रिक विद्याएं, अंधकार की शक्तियां, दुष्टताएं, दुष्ट आपको परेशान कर रहा है? प्रार्थना वो हथियार है, ये वार्तालाप है परमेश्वर से, बातचीत का तरीका है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो परिस्थितियों को बदल देती है, दुष्टता को नाश कर देती है, विवश कर देती है उनको छोड़ देने के लिए। हम जब गीत गाते हैं, प्रभु की उपस्थिति आती है। गीत गाना, स्तुति का सिंहासन लगाना, परमेश्वर, स्तुति करना परमेश्वर का सिंहासन लगाना है। मान लीजिए जैसे मैं अगर यहां आया और यहां कुर्सी नहीं है, तो एकदम कोई ना कोई भागेगा और कुर्सी लाएगा मेरे लिए सिंहासन का इंतजाम करेगा। स्तुति वैसे ही है, आराधना वही है। जैसे ही स्तुति आराधना होती है, सिंहासन पर प्रभु आता है। वो स्तुति आराधना का सिंहासन है। स्तुति आराधना एक सिंहासन है, और जब वो सिंहासन लगा देता है मनुष्य, तो परमेश्वर उतर आता है। बीबी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुए नहीं और मैं आया नहीं।
एक मन होकर जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। फिर क्यों परेशान हो आप? क्यों हैरान हो? क्यों अपनी समस्याओं के साथ चल रहे हो? क्यों समस्याओं को साथ लेके चल रहे हो? क्यों अंधकार की शक्तियां आपके घर में तांडव मचा रही हैं? क्यों परेशान हैं आप? इसलिए परेशान है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज नॉट देयर। प्रभु की उपस्थिति आपके घर से, आपके जीवन से चली गई है। बुलाओ उसको वापस। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐ लश्करों के रब लौट के आ। खुदा कब चला जाता है हमारे घर से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से? जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, हट करते हैं, हठीलापन हमारे जीवन में होता है, तब यहोवा का आत्मा हमसे रुष्ट होकर चला जाता है। जैसा आत्मा बोले वैसा करते चले जाओ, प्रभु काम करता चला जाएगा। दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नाश हो जाते हैं। हम संसार को छोड़ के भी आए और फिर अगर प्रभु ये बोल दे हमको, मैं तुझे नहीं जानता, तो कैसा काम होगा? तो मेरे अजीजों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी नाव में, आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखिए। जब आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु की उपस्थिति चली जाती है। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, प्रभु की उपस्थिति चली जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप सबके घर पावर हाउस से कनेक्ट है कि नहीं? बिजली पावर हाउस से बिजली आ रही कि नहीं? बिजली कब जाएगी? दो चीज, एक तो बिल पे नहीं करोगे तब, और दूसरा चोरी करोगे तो भी कट सकती है। लेकिन अगर आप बिजली पावर हाउस के नियम, विधि, विधान पूरा पालन कर रहे हो, किसी की हिम्मत है जो बिजली काट जाएगा? टाइम से अगर आपने बिल भरा है, दुनिया की कोई ताकत, ऐसे ही ये दुनिया का पावर हाउस है, एक पावर हाउस ऊपर भी है, उसके नियम, विधि, विधान का पालन करते रहो। किसी की बिसात नहीं है जो आपका बिल आपके घर में अंधियारा कर दे। उजियाला ही उजियाला रहेगा। आपको पता है, जब हम दुनिया का एक पावर हाउस है उससे जुड़े रहते हैं तो कितना लाभ मिलता है हमको। हमें पहले दिया जलाना पड़ता था, लालटेन जलानी पड़ती थी, अब कुछ नहीं, बटन दबाते रोशनी आ जाती है ना। पहले सिलबट्टे पे चटनी पीसना और मसाला पीसना महिलाओं को कितनी परेशानी थी, अब मल्ले, प्रेस, फ्रिज, एसी, ईच एंड एवरी वेपन, जो अपने घर के संसाधन है, जिन साधनों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन साधनों के ऊपर अगर आप दृष्टि करें, वो बिजली के बिना फेल है। ये मेरे हाथ में जो है ना, ये भी फेल है। ये सब काम जब करेंगे, जब बिजली पावर हाउस से कनेक्शन होगा। आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी आपके घर में शांति नहीं है, कारण कनेक्शन डिस्कनेक्ट। एक लाइनमैन को बुलाइए, बिजली का बिल भरिए, फिर लाइनमैन आएगा। मेरे जैसा, मैं लाइनमैन हूं, मैं स्वर्गीय कनेक्शन जोड़ता हूं, मैं यहां वाले कनेक्शन नहीं जोड़ता। मैं लोगों का स्वर्ग से कनेक्शन जोड़ता हूं, स्वर्ग के पावर हाउस से जोड़ देता हूं, तो फिर रोशनी ही रोशनी रहती है और सारे यंत्र मंत्र सब इस्तेमाल होते हैं, खुशियां ही खुशियां। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? प्रभु की उपस्थिति से दुष्टता नाश हो जाती है, अंधकार की ताकतें नाश हो जाती है। कुछ नहीं करना आपको, इनवाइट द जीसस इन योर लाइफ। यीशु को आमंत्रित करिए। हालेलुया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में बनी रहे, समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा।
उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पीछे लोग भागेंगे। सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, दुष्ट अपने आप खत्म होने लगेंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। पहला राजा 19 अध्याय उसका पहला पद। तिस्बी एलिया हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, तिशवी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अहाब कौन है मालूम है? ही वॉज अ किंग, राजा है, इजराइल का राजा है। इजराइल के राजा के सामने कौन खड़ा है? मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, प्रभु का दास, मैन ऑफ गॉड। और परमेश्वर के दास ने जब उससे बातचीत शुरू की तो राजा ने एक सवाल करा। राजा का सवाल क्या है? पढ़ो। उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। अपना परिचय और अपना एड्रेस राजा को बताया। राजा ने पूछा होगा, कौन हो, कहां रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? परिचय क्या है? परदेसी हूं। क्या ऊपर लिखा है? तिशवी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उस देश का नहीं था, परदेसी था। उसने अहाब से कहा, राजा से क्या परिचय दिया, क्या एड्रेस बताया, जरा पढ़िए। इजराइल का परमेश्वर यहोवा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने इस देश को बनाया है, उसका परमेश्वर, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। कहां रहता हूं? प्रभु की उपस्थिति जब आ जाएगी लाइफ में, घर में, सब गड़बड़ झाला खत्म हो जाएगा। एलिया से पूछा, तू कौन है रे? मैं परदेसी हूं जी, यहां तो कोई अपना ठोर है ना कोई ठिकाना है। तो रहता कहां है? खुदा की उपस्थिति में पड़े रहते हैं बस। मैं आपसे बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, अपना ठिकाना बदल लो, अपना ठिकाना बदल लो। ठिकाना प्रभु की उपस्थिति में कर लो। जब प्रभु की उपस्थिति में ठिकाना होगा तो सब गड़बड़ झाला अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आमीन। अंधकार अपने आप भागेगा, क्योंकि ज्योति को बुला लिया ना आपने। तिशवी एलिया से पूछा, तू कहां रहता है? मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, यही पता अपना। और उस एलिया ने क्या लिखा है? आगे पढ़ देना। मैं उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मैं नहीं बोलूंगा इस देश में कोई आशीष नहीं आएगी। मैं का मतलब है ब्लेसिंग। अभी तो उसने तो उन दिनों में वो वाली मैं को रोक दिया था, और अगर आज प्रभु और प्रभु के दासों से पंगा लिया और प्रभु के दास अगर रो गए, आंसू बहा दिया उन्होंने, तो ब्लेसिंग रुक जाएगी, ध्यान रखना। इसलिए प्रभु के दासों का हमेशा आदर मान सम्मान करो। उनके बोलने से ही तुम्हारे जीवन पर आशीष आएगी। हालांकि एलिया ने नकारात्मक बात बोली वहां, लेकिन वो भी प्रभु ने सुन ली। आपको पता है नकारात्मक क्यों बोला उसने? पास्टर के या अगुवे के जब तक गले में नहीं आएगी ना, तब तक वो आपके लिए नकारात्मक बात नहीं बोलेगा। अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा कि बाल जो पुजारी थे, बाल के जो देवता थे, उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। मार दिया उनको, मौत के घाट उतार दिया उनको, और राजा भी उनके साथ इंक्लूड था। कौन? अहाब राजा। अहाब राजा इज़ेबेल के हाथ बिका हुआ था। आज हमारी सरकारें कई चीजों से बिक जाती। जिनको सुरक्षा देना चाहिए वो हमारे रक्षा की भक्षक बन जाते हैं।
ऐसा ही हाल इस देश का था। खुदा के लोग सुरक्षित नहीं थे। राजा तो अहाब है, यहूदी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो बिक गया। किसके हाथ? एक मैडम के हाथ। और उस मैडम ने पूरे देश को, इजराइल देश को, खुदा के घर को, खुदा के भवन को मूर्ति पूजा से भर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इतने में भी चैन नहीं आया, उसने खुदा के खादिमों को मारना शुरू किया, मौत के घाट उतारना शुरू किया। तब एलिया ने यह प्रार्थना किया, बोला 3.5 साल तक जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। और खुदा ने उस प्रार्थना को भी सुन लिया। क्या आप मेरे साथ हैं? खुदा की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं। पास्टर की नजदीकी, प्रभु के दास की अगुवी की नजदीकी में रहोगे, अभिषेक ट्रांसफर होता रहेगा, आशीष उतरती रहेगी। हालेलुया। बस मैं आपको यही बताना चाहता था आज यहां पर, प्रभु की उपस्थिति से सब कुछ भस्म हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु जी आप आ जाओ। बस आप कैसे आओगे वो बताओ। आपको पता है, एक आयत खत्म बोल करके मैं खत्म करूंगा। प्रेरितों के काम और उसके 16वें अध्याय के अंदर अगर आप पौलुस और सिलास के बारे में देखें, एक बात बोल के समाप्त करूंगा। पौलुस और सिलास जो है वो मकीदुनिया में चले गए, यानी विदेश चले गए। और विदेश में उनको कोई ठहरने का स्थान नहीं है, कोई जानता नहीं है। एक दर्शन पाया उन्होंने, दर्शन पाकर उस शहर में चले गए, उस देश में चले गए। एशिया से यूरोप कंट्री में चले गए। पहली बार यूरोप कंट्री के अंदर सुसमाचार पहुंचा है। और ये चले गए और वहां कोई इनका ठोर है न ठिकाना है। बाइबल बताती है वो एक पेड़ के नीचे शायद आराधना कर रहे हैं। क्यों? कोई घर नहीं है, हैं? पढ़िएगा 16 का 13, सब्त के दिन। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर, नगर के फाटक के बाहर एक नदी है, नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। कोई प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान मिल जाए तो, कुछ स्थान मिला हो या ना मिला हो, मैं समझता हूं एक पेड़ मिल गया होगा। और बैठकर उन स्त्रियों से, और बैठ गए और वहां पर बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गई और जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। कहां पर? खुले आकाश के नीचे। देयर इज नो शेल्टर। पौलुस और सिलास से पूछा रहते कहां हो? पता नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं है। सोते कहां हो? अखबार बिछा के, ना गद्दा है ना रजाई। ये हाल होता है मिनिस्ट्री में। शुरुआती ऐसी होती है मिनिस्ट्री, लग्जरी नहीं होता, अखबार बिछा के सोना पड़ता है। कोई ठोर है न ठिकाना है, क्योंकि ऐसी जगह गए हैं जो परदेश है। वहां कोई अपना देश नहीं, कोई भाषा नहीं जानता, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन वहां बहुत सारी स्त्रियां जब इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होने के बाद क्या हुआ? लुदिया नाम की एक महिला, थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली। कौन थी ये बहन? महिला मालूम है? प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली महिला थी एक। बैंजनी वस्त्र बेचने वाला का मतलब है राजा के वस्त्र बनाने वाली। राजघराने की टेलर थी, बुटीक खोल रखा था बहुत बड़ा इसने। आज का तरीके से ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा बुटीक था इसका। ये राजा के वस्त्र बनाती थी। बैंजनी वस्त्र केवल उन दिनों में राजा ही पहना करते थे, याद रखिएगा। वो राजघराने का वस्त्र बनाती थी। वो भी वहां पहुंच गई और एक भक्त स्त्री सुन रही थी। और वो भक्त थी और वो सुन रही थी। किसकी बात है? पौलुस और सिलास की बात है।
प्रभु ने और पौलुस और सिलास की बातें जब सुन रही थी तो प्रभु भी वहां था। हालेलुया। प्रभु पेड़ के नीचे भी आता है, याद रखना। नदी किनारे भी आता है, याद रखना। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, नदी किनारे, पेड़ के नीचे, कहीं भी प्रभु उतर आता है, प्रभु की उपस्थिति आती है। और जब प्रभु की उपस्थिति आई तो क्या हुआ, पढ़ो। प्रभु ने उसका मन खोला। क्या खोला? प्रभु ने उसका मन खोला। उसको पौलुस और सिलास की बातें समझ में आने लगी। वो पौलुस और सिलास की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसी बातें हमने पहले कभी नहीं सुनी, ऐसी बातें हमने कभी हमारे जहन में किसी ने नहीं बैठाई। आज ये बातें हमको सुनने को मिली। तो क्या हुआ कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, कि पौलुस की बात पर उसने मन लगाया। और जब उसने अपने घराने समेत हाँ, बपतिस्मा लिया। क्या कहा इसने? शायद पौलुस को बोला होगा, आप कहाँ रहते हो? तो पौलुस ने क्या उत्तर दिया होगा? बाजी ये नीम के नीचे रहते। अरे कोई घर वर नहीं है? नहीं जी, कोई घर नहीं है, परदेसी है हम तो। अरे तो कहीं तो घर मिला होगा? नहीं, कहीं नहीं है जी। खाते क्या हो? जो मिल जाए वो खा लेते हैं। कोई किचन भी दिन नहीं। अरे किचन क्या, घर ही नहीं है तो किचन क्या? सोते कहाँ हो? यहीं सोते हैं। तकिया, अपना तकिया तो पत्थर है। समझ में आ रहा क्या? उस औरत का मन खुला। उस औरत ने सिलास को बोला होगा, पौलुस और सिलास को, तो चलो मेरे घर चलो ना। क्या बोला? मेरे घर चलो ना। तो पौलुस और सिलास ने बोला, नहीं नहीं, हम ऐसे किसी के घर नहीं जाते, ऐसे किसी के घर नहीं जाते। अरे तो भाई कैसे जाते हो? नहीं नहीं नहीं, हम विश्वासियों के घर ही जाते हैं, अन्य जाति और अविश्वासियों के घर हम नहीं जाते। अरे क्या बात करते हो? ये विश्वासी क्या होता है? औरत ने क्या पूछा? ये विश्वासी क्या होता है? अजी विश्वासी वो होता है जो पाप से मन फिराकर बपतिस्मा ले, वो विश्वासी होता है। अच्छा तो लो जी, मैं पाप से मन फिराती हूं और पूरे घराने समेत बपतिस्मा लेने को तैयार हूं। तो मेरे अजीजों, आज संदेश यही है। कल हम और आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको आज बात समझ में आई होगी। प्रभु की उपस्थिति अपने लिए अपने घर में लाइए, सब समस्या का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या, कोई ऐसी दुनिया की ऐसी समस्या नहीं है जो मेरा और आपका प्रभु ठीक ना कर सके। सारे समीकरण ठीक करने की ताकत रखता है। वो आपकी परिस्थितियों को घुटने टिका देगा आपके सामने। जो मैं बोल रहा हूं ना, अब सुनना, मैंने आज स्टेटमेंट दिया है। आपकी परिस्थितियां आपके सामने घुटना टेकेंगी, आपके शत्रु आपके सामने घुटना टेकेंगे। एक बात बाइबल में लिखा है, नीति वचन 16:7 में, जब किसी का चाल चलन खुदा को पसंद आता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मिलाप करा देता है। शत्रु भी आकर के संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्पत्ति 26:28 में इसहाक को खूब सताया, खूब परेशान किया, लेकिन 28 पद में क्या बोला? हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि खुदा तेरे साथ रहता है। हमने तो तेरा बुरा किया, लेकिन तूने फिर भी हमारे साथ भलाई की। खुदा की उपस्थिति मत छोड़ो। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो सब परिस्थितियां बदल दी। हालेलुया।